वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है हमारे पास, जैसे कि 1/2, 4/2, 7/2, 8/2, 11/2। ठीक है, बेसिकली जिनका जो डिनोमिनेटर होता है ना वो इक्वल होता है, मतलब वो सेम होता है, इक्वली सेम होता है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती है, जैसे कि हमारे पास 3/7 ले लिया, 9/12 ले लिया, 11/60 ले लिया, 3/2 ले लिया, तो सबका जिनका जो डिनोमिनेटर होता है ना बेसिकली वो अनइक्वल होता है, तो हम उनको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन, इनको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो नाउ अब हमें कंपेयर करना है, नेक्स्ट इज कंपेयर करना है हमको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर हमें लाइक टर्म्स को कंपेयर करना होगा तो ये आसान है, हमारे पास 2/7 है एंड सपोज वी हैव 3/7, तो हमारे पास इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। जब रेशियो का डिनोमिनेटर सेम होता है तो 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो हमारा पास 3 बढ़ता है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम अराइज इन अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज वी हैव हमें कंपेयर करना है अपना 2/3 को एंड 3/5 को। अब इनको कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इनका डिनोमिनेटर तो अनइक्वल है, तो हम कैसे कंपेयर करें, हम इनका सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/3 है और वी हैव 3/5। अब हमें कोई ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो इन दोनों में हमारा कॉमन है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं इनके अंदर इनका निकालते हैं एलसीएम 3 और 5 का, जो कि हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 15 आता है, तो हमें इक्वल टू में 15 लगाना है, इसकी भी इक्वल टू में क्या लगाना है, 15 लगाना है। अब 3 को 15 कैसे बनाएगी अपना, हम इसके अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, अब हमने नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और ठीक है, तो ये क्या देगा 5 10, 10/15 आ जाएगा। अब हमें 5 को 15 कैसे बनाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 करेगी, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 9/15। मेरे पास दो रेशियोज आ गई, 10/15 एंड 9। अब तो आसानी से बता दोगे कौन सा बड़ा, इट्स ऑब्वियसली 10/15। ठीक है, तो मतलब 10/15 का मतलब क्या है, अगर हम 2/3 लेंगे और 3/5 लेंगे तो बड़ा कौन सा इसमें 2/3। इन ऑर्डर टू हम अच्छे से हमें क्लियरली समझ आए तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमें इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहली बात तो दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो हमारे सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना होगा। तो सबसे पहले तो दोनों रेशियोज लिख लो आप। ठीक है, अब 5 और 6 तो कुछ कॉमन नहीं है इनके बीच में, तो हम इनका एलसीएम लेगी, दैट इज 5 × 6 दैट इज 30। तो यहाँ पे हमने 30 लिख दिया, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया 30 लिख दिया। अब 5 को 30 बनाना तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसको 6 से, अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी करेंगे 6 से। अब यहाँ पे हमारे पास 6 को 30 बनाना तो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एंड इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। जिसको हम नीचे करते हैं उसी को हम ऊपर से भी करते हैं, तो 6 × 4 24, 5 × 5 25। अगर हम दोनों को कंपेयर करें बताओ, 24/30 एंड 25/30, इन दोनों से बड़ा कौन सा 25/30। दैट मीन्स अगर हम 4/5 होगा, 5/6 होगा, दोनों में से बड़ा कौन सा है 5/6। सिमिलरली हम इसको भी देखते हैं। 2 क्वेश्चन आई हैव, मतलब टोटल वी हैव 3 क्वेश्चन डन। ठीक है, अब 6 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बताओ। वी हैव, अगर हमने सपोज हमारे पास यहाँ पे हमने 3 लिया तो वी हैव 2, वी हैव 5, 2, ठीक है 1 आ जाएगा यहाँ पे एंड 5, तो मल्टीप्लाई करो इसको, 5 × 10, 10 × 3 = 30, तो हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया। यहाँ पे भी क्या आ गया 30 आ गया। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा इससे 5 से, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, 5 × 5 = 25। अब नीचे हमारे पास 30 है तो उसको 2 से करेंगे, इससे करेंगे 2 से। ठीक है, तो वी गॉट 25/30, वी गॉट 26/30, तो बड़ा कौन सा 26, मतलब ओके। सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले हम 2 फ्रैक्शंस ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिए 2/3 एंड 4/3। तो इनके अंदर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनका जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को एक ही कंसीडर करते हैं एंड 2 + 4 को ऐड कर देते हैं 6/3। इनको हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो मतलब कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कर दिया 2/1 में। तो ये तो हो गया आसान। ठीक है, अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना हो, सपोज वी हैव 4/3 - 2/3, तो ये तो नॉर्मल है 2/3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, 4 और 2 को सेपरेट करेंगे, वी गॉट 2। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन करना है 1/2 एंड 1/5 का। द प्रॉब्लम क्या है इधर कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा एंड फॉर इट वी हैव टू टेक एन एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 2 और 5, हमारे दोनों ही अलग अलग है, तो 2 × 5 करते हैं। ठीक है, अब एक सिंपलेस्ट तरीका इनको देखने का,
अब 1 के नीचे 2 तो ऑलरेडी है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कर देंगे माइनस। अब 1 के नीचे 5 तो ऑलरेडी है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ठीक है। तो 5 इंटू 1 5 माइनस 2/10 दैट 3/10, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 3/10। तो अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि इंटीजर्स में थी, तो उसमें मैंने आपको बोला है कि जो फ्रॉम वाली डिजिट होती है वो पहले आती है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर या पीछे जाके देख लेना, ठीक है। एंड 5/6 है हमारे पास, ठीक है। तो फ्रॉम, जो फ्रॉम वाली डिजिट होती है वो हमेशा पहले आती है, ठीक है। एंड फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 3/4 में। तो सेम प्रॉब्लम 5/6 और 3/4 है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ठीक है, 6/4 एंड इसका एलसीएम लेते हैं 6 and 4, ठीक है। सबसे पहले तो ये किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3 और यहाँ पे कर देंगे 2। तो यहाँ पे कर देंगे 3 कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे 2 तो 1, तो मल्टीप्लाई करो तो 6 12। तो वी हैव टोटल एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। बेसिकली हम 12 को लिख सकते हैं अपना, हाँ 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 में हमारे पास कितना करेगी कि 12 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई हुआ है 2, माइनस 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेगी, 12 आए 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 10 माइनस 9/12 दैट इज 1/12, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ऐड करना है 2 मिक्स फ्रैक्शंस को। तो इनको ऐड करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। जैसे कि अगर हमें 2 4/5 है, इसको ऐड करना है 3 5/6 है। सबसे पहली बात तो इनकी जो आगे की टर्म्स हैं दोनों को ऐड कर देते हैं 5। अब बचा क्या हमारे पास पार्ट, 4/5 प्लस 5/6 से हमारे पास पार्ट बचा, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इनके बीच में हम ऐड का साइन लगाएंगे। अब इस ये चीज़ें बची है, इनमें हम लेके एलसीएम, 6 और 5 कुछ कॉमन नहीं है तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 नीचे हमारे पास 5 ऑलरेडी है, क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो 4 इंटू 6। अब 5 नीचे 6 ऑलरेडी क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो वी गॉट इट 25, मतलब बेसिकली 5 इंटू 5, तो 24 प्लस 25 39 49/30, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बेसिकली है क्या, 5 प्लस 49/50 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 49 को डिवाइड करेंगे 30 से, वी गॉट इट, ठीक है, 119। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 119/30। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 6, तो 19/6 19/30 इज द फाइनल आंसर। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। इसमें है कि एक पीस ऑफ वायर है हमारे पास, पूरी की पूरी पीस ऑफ वायर है जो कि 7/8 मीटर की है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वायर है ये 2 हिस्सों में ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। तो एक जो पीस है उसका 1/4 है, हमें बचा हुआ पार्ट निकालना है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे इसके अंदर जो वायर है कितने मीटर्स की हमारे पास, 7/8 की है, ठीक है। तो एक पार्ट है इसका, 1 पार्ट कितने का है हमारे पास, 1/4 का है, ठीक है। तो हम बोलेंगे रिमेनिंग हमें निकालना है ना, क्या लिखा है इसके अंदर, लॉन्ग द अदर, जो हमारी दूसरी वाली है वो कितने की है, तो रिमेनिंग वाली क्या होगी हमारे पास, बताओ। 7/8 में से हम 1/4 माइनस कर देंगे, ठीक है। अपने उनको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 - 2 दैट इज 5/8, आंसर इज 5। दो अदर पार्ट हो जाएगा इसका 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव जयदेव 2.1.5 मिनट लेता है अपना, ठीक है। तो जयदेव लिखते हैं इसके अंदर कि जयदेव टेक्स, ठीक है, राहुल टेक, ठीक है, राहुल टेक, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा। पहले तो 2 1/5 में तो हम सबसे पहले चेंज करेंगे, दैट इज 2 को अगर हमने 2 1/5 को हमें चेंज करें तो वी गॉट 11/5, 2 5 + 10 + 1 11/5, 11/5 - 7/4। सबसे पहले बात दोनों तो क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, हम सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे, दैट इज 20। तो 11 के नीचे 5 तो ऑलरेडी क्या नहीं है, 4 नहीं, तो 11 × 4 माइनस 7 नीचे 4 तो ऑलरेडी क्या नहीं है, 5 नहीं है, 7 × 5, तो 44 - 35 अपॉन में 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इट गॉट 9/20, डिफरेंस इज व्हाट 9/20, तो 9/20 मिनट से। अब हमें ये भी बताना है इसके अंदर कि कौन ज़्यादा में कर रहा है कौन कम में कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 4
44/20 और एक का आंसर क्या है हमारे पास 35/20। अब आप बताओ कौन ज़्यादा है, 44/20, 45/25 किस था, किसका, पहले वाले का था जयदेव का। हम बोलेंगे जयदेव का जो है, जयदेव ने मोर टाइम लिया और किसने कम टाइम लिया, राहुल ने लेस टाइम लिया है देन जयदेव। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन का हमारा पूरा चैप्टर, मैंने आपको सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं, लाइक, अनलाइक, टाइप्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनके स्टेटमेंट क्वेश्चन में कराए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। एंड हमें बताना एडिशन सब्ट्रैक्शन भी, सब कुछ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म, सब कुछ बताया है। ठीक है, इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।